हम सभी अक्सर खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है। कभी हमें बच्चों की पढ़ाई की टेंशन होती है, तो कभी काम की। हालांकि बुरे विचारों से बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ऐसे में कौन कब क्या सोच रहा है, यह उस व्यक्ति से विशेष पर निर्भर करता है। तथागत गौतम बुद्ध इसी विषय पर बात करते हुए बताते हैं कि हमारा दिमाग हर चीज पर प्रतिक्रिया देता है और उसके बाद हमारे दिमाग में तरह तरह के विचारे आते हैं। आइए अब यह जानते हैं कि हम बुरे विचारों से कैसे बच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लाइफ में हमेशा खुश ही रहें। कई बार हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा होने पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप तनावग्रस्त, चिंतित और नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, तो आपको खुद को नॉर्मल करने की आवश्यकता होती है। सही और गलत के बीच फर्क करने की कोशिश करने से भी आप काफी हद तक नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं। कई बार हम खुद ब खुद बुरे विचारों के जाल में फंसते चले जाते हैं, जिस वजह से हमें हर बात नेगेटिव ही लगने लग जाती है। जरूरी है कि आप किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले 2 बार जरूर सोचें। हम जैसे भी होते हैं, बेस्ट होते हैं, लेकिन कई बार आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए हम में बहुत बदलाव आ जाता है। सही तरीका यह है कि आप खुद को समझें और सवाल करें। सवाल के जवाब में आपके अंदर से जो जवाब आएगा उसे फॉलो करें, क्योंकि यह जवाब आपको खुद का होगा। बुरे विचारों का अगर सामना ना किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। यह अक्सर उसी वक्त पर आया करते हैं जब आपको उनकी कम उम्मीद होती है। जैसे कि जब आप उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है। विचार दर्द भरे होते हैं। बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। भले ही बहुत सीरियस डिप्रेशन से गुजर रहे होने पर या फिर आपके बुरे ख्याल बार बार लौटकर आने पर आपको मदद की तलाश करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर टाइम आप खुद ही उन पर काबू पा सकते हैं। एक बात याद रखें कि कभी कभी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ये अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभावित एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिसे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की वजह से खुद को मत कोसो, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे भी फिर आएंगे, लेकिन फिर भी आप यही हैं, जिंदा हैं और स्वस्थ भी हैं। आपके बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल नहीं बना लेते। सोचकर देखें, ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है? आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना, परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में
ये शामिल है गिल्टी या पछतावा, दुख या उदासी, चिंता, जेलसी या ईर्ष्या, असफलता या असफलता का डर। बुद्ध कहते हैं, कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकेंड का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तर्कहीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचारों को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहे तो कुछ देर के लिए कलर कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर कर लें या फिर अपने मन को साफ करने के लिए छोटी सी वॉक पर जाकर देखें। खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाएं और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से ये सवाल करने का कि आपके विचार आखिर क्यों इतने नेगेटिव हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे सवालों में ये शामिल है, मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रहा हूँ? क्या इस परिस्थिति को देखने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या यह 5 सालों में भी मायने रखेगी? उस पल में बने रहे। यदि कोई स्थिति आदर्श नहीं है या कठिन है, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। आपको आपके बुरे विचारों को खुद पर हावी ना होने देना, और आप भविष्य पर काबू नहीं पा सकते हैं और आप अतीत को भी काबू में नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो है अभी में रहना और उसी का सामना करना। ज्यादातर कई बुरे विचार इस तथ्य को भूल जाने और आने वाली भविष्यवाणियों या अनुमानों के बारे में सोचने से शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, आप खुद को ऐसा बता सकते हैं कि आपका कल आने वाला टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है और आप निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं। लेकिन असल में आपके बुरे विचार का असलियत में कोई आधार नहीं होता है। आपकी डेस्क तक पहुंच पाता है तब तक आप एक रात पहले इसे आसान बनाने के तरीके तलाशने की बजाय खुद को ये बता चुके होते हैं कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। भविष्य के बारे में अपने अनुमानों से आपके वर्तमान को बर्बाद मत होने दें। अपने विचारों को संभावना में रखकर देखें। एक बुरे विचारों के लिए आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया उसे पैमाने से बाहर करने की होगी। मुझे दूसरी महिला को देखकर लालच हुई। मैं शायद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। मेरे बॉस को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हर किसी के पास में एक अच्छी कार है, या शायद एक सफल इंसान नहीं हूँ। इस तरह के विचार न केवल यह अक्सर ही गलत साबित होते हैं। इतना याद रखें कि आप पूरी दुनिया की नज़रों का एकमात्र केंद्र नहीं है और आपकी ज़िंदगी में मौजूद ज़्यादातर परेशानियों का आपकी खुशी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछले वक्त की परेशानियों को याद करके देखें, जब लोगों को ज़मीन में दबाया या फेंक दिया जाता था। वैसे तो उस वक्त उनके मन में डरावने ख्याल आए होंगे, लेकिन संभावना तो यही है कि उसकी कोई सच्ची इमेज बनाए बिना ही आप आगे बढ़ गए होंगे। जिस चीज से आपको राहत मिलने वाली हो, खुद को किसी ऐसी भी खास चीज से डिटेक्ट करने की कोशिश करें। तो हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में नमो बुधाई लिखना ना भूलें। और हाँ,
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।